Hello students, welcome to digital learning platform of विंसम इंटरनेशनल स्कूल। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर मैं सिर्फ यूनिफॉर्म की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म की, ठीक है। तो इस यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है? एक जैसा। क्या मतलब होता है? एक जैसा, ठीक है। सर एक जैसे से क्या मतलब है? एक जैसे से क्या मतलब? पहले मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर अपन इसको थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं, ठीक है। अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन लिखूं, अगर मैं डिफाइन करना चाहूं कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी कवर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन equal intervals of time. When a body covers equal distance in equal intervals of time, then the motion of an body said to be in यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला? व्हेन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, व्हेन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन वी से दैट द अबव मोशन इज इन यूनिफॉर्म मोशन। सर डेफिनेशन तो लिख दी, बट मतलब तो समझाओ, ठीक है। तो मतलब क्या होगा? ठीक है, इसमें देखो दो टर्म आते हैं। एक का मतलब है इक्वल डिस्टेंस, एक का मतलब क्या हो गया? इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल्स, एक का हो गया इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मैं क्या लेना चाह रहा हूं? एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाह रहा हूं। मैंने क्या बोला? पॉइंट एक है पॉइंट ए, ठीक है। यहां से यहां तक कोई बॉडी पॉइंट बी तक डिस्टेंस कवर करिए। लेट्स से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। लेट्स से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 किलोमीटर। और उसको इस डिस्टेंस को, ये जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसको कवर करने में उसको मान लो टाइम लगा 1 घंटा। मान लो उसको टाइम कितना लगा? 1 घंटा। फिर वो गई बी से सी, फिर वो कहां गई? बी से सी। मान लो ये भी उसने क्या किया? 10 किलोमीटर, ठीक है। बी से सी जो डिस्टेंस उसने कवर किया 10 किलोमीटर, ये भी उसने 1 घंटे में ही कवर कर लिया। ये भी उसने कितना किया? 1 घंटे में ही कवर कर लिया। नेक्स्ट अगर मैं देखूं सी से डी, मान लो ये भी 10 किलोमीटर का ही गैप है। ये भी क्या है? 10 किलोमीटर का ही गैप है, और ये भी उसने 1 घंटे में कवर कर लिया। ये भी उसने 1 घंटे में कवर कर लिया। तो मैंने यहां से क्या देखा कि कोई भी जो बॉडी है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट है, कार ले लो, बाइसिकल ले लो, कुछ भी तुम XYZ कुछ भी लेना चाहो, लेकिन अपन को इसमें नोट क्या करना पड़ा? अपन ने इसमें नोट क्या किया कि सर 10-10 किलोमीटर का जो गैप है, 10-10 किलोमीटर का जो इंटरवल है, 10-10 किलोमीटर का जो ये गैप अपन आ रहे हैं, ये 1-1 घंटे में कवर हो रहा है। ये 1-1 घंटे में क्या हो रहा है? कवर हो रहा है। तो ऐसा जब सिनेरियो आता है, जब इक्वल डिस्टेंस से मेरा क्या मतलब है? 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। ये जो 10-10 किलोमीटर का इंटरवल है, वो टाइम भी इक्वल ले रहा है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। तो ऐसा जब भी मोशन आता है, तो मैं क्या बोलूंगा? ये है मेरा एक यूनिफॉर्म मोशन। एक बार रिपीट करता हूं मैं, ठीक है, डेफिनेशन के साथ। आई होप अब आपको ये डेफिनेशन समझ आएगी। कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट जब कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब मैं बोलूंगा ये जो बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म मोशन कवर कर रहा है। ये क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन में है, या यूनिफॉर्म मोशन क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है, जैसे आपने एग्जांपल समझ लिया, इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। बस आपको क्या देखना है कि अगर वो एक गैप जो है, जितना भी मेरा गैप है, वो पूरा उतने में कवर कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? ये क्या मेरा एक यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इससे नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इससे मेरा नेक्स्ट क्या आता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा? एकदम उल्टा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा मेरा? एकदम उल्टा। जब भी कोई बॉडी नॉट इंटरवल, जब भी कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, तो मैं क्या बोलूंगा? व्हेन बॉडी कवर्स unequal distance in equal intervals of time.
the motion said to be in non-uniform मतलब क्या है मेरा सर, इसका मतलब समझा दो। इसी को भी एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, मैंने बोला सर ये मेरा पॉइंट ए है, ठीक है, यहां से यहां तक पॉइंट बी हो गया, यहां से यहां तक पॉइंट सी हो गया, यहां से यहां तक पॉइंट डी हो गया, और यहां से यहां तक क्या हो गया, पॉइंट मेरा ई हो गया। लेट्स से ये ए से बी देखने को तो इक्वल लग रहा है, बट मैं नहीं मानता इक्वल, ठीक है। मैं बोलता हूँ ये ए से बी तो क्या है 10 किलोमीटर है, लेकिन बी से सी मान लो कितना है 20 किलोमीटर है, लेकिन सी से डी कितना है मान लो 8 किलोमीटर है, और डी से ई कितना है मान लो 5 ही किलोमीटर है। और इन सबको भी कवर करने में लेट्स से उसको 1 घंटा ही लग रहा है, लेट्स से इसको 1 घंटा ही लग रहा है, लेट्स से बॉडी को 1 घंटा लग रहा है, लेट्स से बॉडी को 1 घंटा लग रहा है। इस सिनेरियो में मैंने क्या देखा जो पहले वाले सिनेरियो में नहीं था। पहले मैंने क्या देखा सर, टाइम तो बराबर चल रहा है, ए से बी भी 1 घंटा है, बी से सी भी 1 घंटा है, सी से डी भी 1 घंटा है, डी से ई भी क्या है 1 घंटा है। लेकिन पहले वाले सिनेरियो में सर ऊपर भी बराबर था, 10-10 किलोमीटर क्या कर रही थी बॉडी कवर कर रही थी। बट इस सिनेरियो में सर अपन क्या देख रहे हैं कि 1 घंटा टाइम तो इक्वल चल रहा है, लेकिन ऊपर वाला सीन बदल गया, ऊपर वाला अपना डिस्टेंस बदल गया, ऊपर वाला अनइक्वल है। अब मैं यहां से यहां तक ये नहीं बोल सकता सारा इक्वल है, ऊपर वाला क्या है अनइक्वल है। तो इस केस में मेरी बॉडी क्या चल रही है, अनइक्वल इंटरवल्स को इक्वल टाइम के इंटरवल्स के साथ क्या कर रही है, कवर कर रही है, अनइक्वल गैप को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ कवर कर रही है। जब भी ये सिनेरियो है किसी बॉडी का, वो जब भी अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ कवर करे, तो मैं क्या बोलूंगा जितना भी मोशन मुझे दिख रहा है वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होएगा, ठीक है। अपन ने 2 चीजें समझी, एक बार रिपीट करता हूं। एक को मैंने बोला यूनिफॉर्म मोशन, एक को मैंने क्या बोला नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बस इतनी सी बात ध्यान रख लो। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल टाइम इंटरवल के साथ, तो उसको मैं बोल दूंगा यूनिफॉर्म। जब भी कोई बॉडी नॉट इक्वल डिस्टेंस या अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, जैसे 10 किलोमीटर फिर 8 हो गया फिर 7 हो गया, लेकिन टाइम वो सबको कवर करने में 1 घंटा ही ले रही है। 10 किलोमीटर गई तब भी उसको 1 घंटा लगा, 8 किलोमीटर गई तब भी उसको 1 घंटा लगा, 7 किलोमीटर गई तब भी उसको 1 घंटा लगा। तो ये जो अनइक्वल सा डिस्टेंस आ रहा है, जब भी ये सिनेरियो आता है तो मैं क्या बोल दूंगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बस डिस्टेंस के इंटरवल का फर्क है। तो यहां से अपन ने 2 चीजें समझी, एक तो यूनिफॉर्म मोशन समझा, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझा। इनका एग्जांपल क्या हो सकता है सर, जब भी अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूं, तो जब भी आप हाईवे पे चलते हो, जब भी आप क्या चलते हो, हाईवेज पे चलते हो, तो अपन देखते हैं अपन एक ही स्पीड से चल रहे होते हैं, लेट्स से कि एक्सेलरेटर पे अपन ने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रख रखी है, तो थ्रू आउट द जर्नी वो लगभग 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है। तो जब स्पीड सेम है तो अपन देखते हैं कि डिस्टेंस भी अपन हर पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इक्वली ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये जो सिनेरियो आता है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन का सिनेरियो बोल सकता हूँ। लेकिन जब अपन डे टू डे लाइफ को देखते हैं, जब अपन क्या देखते हैं, डे टू डे लाइफ वाला देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अपन क्या करते हैं, घर से निकलते हैं तो अपन बहुत तेजी से निकलते हैं, लेकिन जैसे ही मान लो ए से बी तक तो मैं बहुत तेजी से निकला, लेकिन बी से सी तक मान लो मेरी स्पीड कम हो गई तो मैं उतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाया। तो ऐसे समझ लो आप डे टू डे लाइफ में जब भी अपन चलते हैं, ठीक है, तो अपन लगभग नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही फॉलो करते हैं, क्योंकि अपन एक स्पीड से चल नहीं सकते। और अगर अपन एक स्पीड से चल नहीं सकते, टाइम की तो स्पीड वही है, टाइम की स्पीड तो क्या है, वही है, टाइम को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही मैं उसकी स्पीड कर सकता हूं। तो टाइम तो अपने इंटरवल में चलता जा रहा है, लेकिन मेरी स्पीड धीरे तेज होने के कारण जो मैं डे टू डे लाइफ में फेस करता हूं, ट्रैफिक की वजह से फेस करता हूं, ठीक है, तो मेरी स्पीड एक जैसी नहीं होती। और मेरी स्पीड एक जैसी नहीं होती तो मैं ये चीज नोटिस करता हूं कि कभी तो मैंने 5 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर कवर कर लिए, कभी मैंने 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर ही कवर किया, कभी मैंने 5 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर कवर कर लिए, कभी मैंने 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर ही कवर कर पाया, ठीक है। तो ये मैं क्या देख रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल देख रहा हूँ। होप यहां तक आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई डाउट नहीं रहा होगा, ये चीजें आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं, ठीक है, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या आता है, स्पीड और वेलोसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अपन को डीप में समझना पड़ेगा। सर स्पीड का क्या मतलब होता है, सर वेलोसिटी का क्या मतलब होता है। देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, सुनने में भी दोनों एक जैसे लगते हैं, स्पीड भी हो जाता है, वेलोसिटी भी हो जाता है, बेसिक सा डिफरेंस है,
जो अपन अपने धीरे धीरे टाइम के साथ इन बेसिक बेसिक डिफरेंस को क्या करेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। तो मैं अपना एक छोटा सा टॉपिक उठाता हूं, यहां से शुरुआत करता हूं, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, स्पीड। मैं क्या बोल रहा हूं, स्पीड। ठीक है, सबसे पहले अपन स्पीड के बारे में जानेंगे। तो स्पीड बेसिकली होती क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं, अपन डे टू डे लाइफ में ये वर्ड तो यूज कर लेते हैं, अपन डे टू डे लाइफ में ये स्पीड वर्ड बहुत यूज करते हैं। तो सर स्पीड का मतलब क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज याद रखना, स्पीड अपन को क्या देती है, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ बॉडी, हाउ इट फास्ट और स्लो। बेसिकली मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, स्पीड अपन को बेसिकली आइडिया देती है कि कोई बॉडी तेज है या धीरे है। ठीक है, ये कैसे हो सकता है, इसको जैसे अपन एक एग्जांपल से समझें। ठीक है, मैंने बनाया, मान लो ये आपका क्या है, घर है, ये मान लो आपका क्या है, घर है। ठीक है, और ये आपका क्या है, स्कूल है, ये आपका क्या हो गया, मान लो ये आपका क्या हो गया, गोल। ये तो क्या हो गया आपका होम, और ये क्या हो गया आपका स्कूल। ठीक है, एक मैंने क्या ले लिया, होम ले लिया, और यहां से मैंने दो चीजें दिखाई। ये तो मैंने क्या बोला, एक तो मेरी क्या है, बाइसिकल है, एक तो मेरी क्या है, बाई साइकिल है, और एक मेरी क्या है, इसको अपन अलग से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक मेरी क्या है, एक मेरी क्या है, कार है, एक मेरी क्या है, कार है। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई भाई, सुंदर सी मैंने क्या बना दी, कार बना दी। तो मैंने एक चीज देखी, अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक ये क्या है 100 मीटर है, और ये भी क्या है 100, मतलब मेरा क्या है, डिस्टेंस फिक्स है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने बोला कि मेरा जो है क्या है, डिस्टेंस फिक्स है। इस सिनेरियो में मैंने क्या बोला, मेरा डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। ठीक है, अगर मेरा डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है, तो मैंने ये देखा, घर से बाइसिकल पे अगर मैं पहुंच रहा हूँ, घर से मैंने क्या पहुंचा, अगर मैं बाइसिकल पे पहुंच रहा हूं, ठीक है, तो लेट से मुझे टाइम लगा 20 मिनट्स, लेट से मुझे क्या टाइम लगा, 20 मिनट्स। ठीक है, और अगर मैं, ठीक है, कार से स्कूल पहुंच रहा हूं, तो लेट से मुझे टाइम क्या लगा, 5 मिनट का टाइम लगा। तो अपन क्या बोल देते हैं, अपन क्या बोल देते हैं कि कार जल्दी आई, कार क्या आई, जल्दी आई, मतलब वो तेज स्पीड से आई होगी, मतलब वो तेज स्पीड से आई होगी। बाइसिकल लेट आई, बाइसिकल लेट आई, मतलब वो धीरे होगी कार के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहां से कहीं ना कहीं टाइम के साथ जब मैंने डिस्टेंस को लिंक किया, टाइम के साथ जब मैंने क्या किया, डिस्टेंस को लिंक किया कि कोई चीज पर्टिकुलर डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर रही है, ज्यादा टाइम ले रही है या कम टाइम ले रही है, तो यहां से कॉन्सेप्ट आ जाता है स्पीड का। यहां से कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, स्पीड का। स्पीड बेसिकली होती क्या है, स्पीड बेसिकली होती क्या है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी पर यूनिट टाइम is called speed, ठीक है, कितना डिस्टेंस में कितने टाइम में कवर कर रहा हूं, कितना डिस्टेंस में कितने टाइम में कवर कर रहा हूं, तो यहां से मैं क्या बोल देता हूं, यही कॉन्सेप्ट निकल के आता है स्पीड का। इसी को मैं क्या बोल देता हूं, स्पीड। यहां से मुझे पता चल जाता है कि मेरी स्पीड तेज थी या मेरी स्पीड धीरे थी, या बॉडी तेज थी या बॉडी धीरे थी। अगर मैंने कम टाइम लिया है पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में, तो मैं बोलूंगा मेरी स्पीड क्या थी, तेज थी। और अगर मैं बोलूं मैंने ज्यादा टाइम लिया है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी स्पीड क्या थी, धीरे थी। तो यहां से एक छोटा सा फॉर्मूला भी निकल के आता है, यहां से एक छोटा सा फॉर्मूला भी निकल के आता है, जो कि मैं क्या बोलता हूं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, बेसिकली इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, सीधा सीधा बोलेगा कि कोई बॉडी है जो 400 मीटर कवर किया 400 या 4 आवर्स में। ठीक है, जैसे कि इसमें एक छोटा सा मैं क्वेश्चन बना के बताता हूं। अपन क्या कर रहे हैं, सपोज एन बॉडी कवर्स 100 किलोमीटर्स इन 4 आवर। सपोज एन बॉडी covers 100 किलोमीटर in 4 hours, then इस पर्टिकुलर केस में स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, तो मैं क्या बोलूंगा, सर स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम,
डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यहां से मेरे पास डिस्टेंस कितना निकल के आया, डिस्टेंस सर आपने मुझे बता रखा है, कितना बता रखा है 100 मीटर, कितना बता रखा है 100 मीटर, या एक बार इसको क्या ले लो 100 किलोमीटर्स ले लो, ठीक है, या ऐसे ले लो 400 किलोमीटर ले लो, क्या ले लो 400 किलोमीटर, थोड़ा न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा क्योंकि पहला है तो वरना अपन कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, ठीक है। सीधा सीधा मैं क्या लेता हूं, मैंने बोला क्या एक छोटा सा मैंने ले लिया कि सपोज एंड बॉडी कवर्स 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स, तो मेरी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस अपॉन टाइम ले रहा हूं, अगर मैं क्या ले रहा हूं डिस्टेंस अपॉन टाइम ले रहा हूं, तो डिस्टेंस मैंने कितना ले लिया 400 किलोमीटर और टाइम मैंने कितना ले लिया 4 आवर्स, तो यहां से अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मैंने 400 किलोमीटर जस्ट 4 आवर्स में कंप्लीट कर लिए, 400 किलोमीटर जस्ट 4 आवर्स में कंप्लीट कर लिए, तो वो जो बॉडी है उसको आप कार ले लो, उसको आप बाइसिकल ले लो, उसको आप बस ले लो, तो वो किस स्पीड में गई है, तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती हुई गई है। होप यहां तक आपको समझ आया होगा। मैंने बस बेसिक छोटी छोटी बातें बताई। क्या बताया मैंने, अपन ने स्पीड को चालू किया, स्पीड के बारे में मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो स्पीड अपन को आइडिया देती है कि कोई बॉडी धीरे चल रही है या तेज चल रही है। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि अगर ये अपन को आइडिया दे रही है या अगर अपन को क्या दे रही है, ये आइडिया दे रही है, ठीक है, तो ये आइडिया कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है टाइम के साथ। ये आइडिया कहाँ हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है। क्यों टाइम के साथ लिंक हो रहा है, तभी तो अपन बता पा रहे हैं कि कोई चीज जल्दी कवर कर रही है या लेट कवर कर रही है। तो अगर ये टाइम के साथ लिंक कर रही है, ठीक है, टाइम के साथ लिंक कर रही है और डिस्टेंस के साथ भी लिंक कर रही है, तो यहां से एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के क्या आ गया कि स्पीड बराबर क्या होता है अपना डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इस पे फिर अपन ने एक न्यूमेरिकल कर लिया कि कैसे आप ये न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। अगर स्पीड का रिलेटेड कुछ पूछ ले तो जब भी आपको दे तो आपको क्या देगा, डिस्टेंस देगा और टाइम देगा। तो अपन को स्पीड क्या करनी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से अपने क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, ठीक है। होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और क्या क्या देख सकते हैं अगर मैं ये रब करूं, ठीक है, और अपन क्या देख सकते हैं, फिर मैंने क्या बताया, जो अपनी स्पीड होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये क्या मतलब हुआ सर, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कैसे हो सकती है, स्पीड का तो अपन को अच्छे से पता चल गया कैसे लिंक कर रहा है, कोई तेज है धीरे, स्पीड का तो मुझे पता चल गया, स्केलर क्वांटिटी कैसे होती है। और आगे मैं बताऊंगा जो वेलोसिटी है जो स्पीड के एकदम सिमिलर है वो क्या होती है, अपनी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो अपनी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी और वो वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये अपन थोड़ा सा आगे जब मैं आपको वेलोसिटी समझा रहूंगा तब मैं आपको ये बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसे स्पीड ये और वेलोसिटी अपनी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी एक बार आप इतना ही देख लीजिए, स्पीड आपको पता होना चाहिए क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होती है। अपन ने इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी देख लिया। अगर मैं स्पीड की ऐसा यूनिट बोलूं, अगर मैं स्पीड की क्या बोलूं ऐसा यूनिट, तो अपन क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये अपन को याद रखना है जब भी किसी चीज के आगे, जैसे अगर आपको कहीं पर भी लिखा दिखे 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, तो समझ जाना सीधा का सीधा क्या समझोगे यहां से कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है, ये जो पर्टिकुलर नंबर है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको स्पीड शो कर रहा है, कहीं ना कहीं अपन को क्या शो कर रहा है, स्पीड शो कर रहा है, ठीक है। तो क्या सिर्फ मीटर पर सेकंड ही होता है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्पीड हमेशा मीटर पर सेकंड में ही कैलकुलेट होती है, तो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्पीड हमेशा मीटर पर सेकंड में ही कैलकुलेट हो। अपन इससे बड़ी, अगर अपन इससे किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हैं फॉर बिगर क्वांटिटीज, फॉर बिगर क्वांटिटीज, और अपन सेंटीमीटर पर सेकंड में भी कर सकते हैं फॉर स्मॉलर क्वांटिटीज, फॉर स्मॉलर क्वांटिटीज। लेकिन जो स्टैंडर्ड है, ऐसे का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड, ठीक है, तो हमेशा मीटर पर सेकंड में अपन कोशिश करनी है कि मीटर पर सेकंड में आ जाए, किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकंड को अपन को अवॉइड करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी होगी। अपन ने इसके ऐसा यूनिट भी जान लिया, स्पीड के बारे में भी समझ लिया कैसे डिस्टेंस टाइम के साथ लिंक कर रहा है, तो ये थोड़ा बहुत क्या हो गया, स्पीड का हो गया है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और आता है, वेलोसिटी से मूव करने से पहले, नेक्स्ट अपन वेलोसिटी देखेंगे, उससे पहले एक चीज और आती है, ठीक है, वो क्या है, वो क्या है मेरा एवरेज स्पीड, ठीक है। स्पीड के बाद मैं क्या देख रहा हूं, एवरेज स्पीड,
सर ये क्या है, अगर ये है तो मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अगर स्पीड था तो एवरेज स्पीड आया क्यों, और एवरेज स्पीड आया है तो कहीं ना कहीं इसकी जरूरत तो पड़ी होगी, ठीक है। तो मतलब क्या है अपना इससे एवरेज स्पीड से मतलब क्या है, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, इमेजिन करते हुए चलना। दो केस लेता हूं, एक तो मैंने लिया केस 1 और एक मैं ले रहा हूं केस 2। एक में क्या ले रहा हूं, केस 2, ठीक है। केस 1 में मैं क्या देख रहा हूं, मान लो ये है पॉइंट ए, ये हो आप, ये क्या हो, आप हो, ठीक है। और आप जा रहे हो पॉइंट बी पे, आप कहां जा रहे हो, पॉइंट बी पे। मान लो आप अकेले नहीं हो, ठीक है, आप कहीं ना कहीं कार या बाइक को लेके चल रहे हो, तो आप एक ही स्पीड से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक गए, तो आप एक ही स्पीड में चल रहे थे, आप एक ही स्पीड में चल रहे थे, जो कि क्या थी, 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड, एक ही स्पीड में आप चलते हुए जा रहे थे। यहां पर आपका फ्रेंड खड़ा था, यहां पर आपका क्या खड़ा था, फ्रेंड खड़ा था। जैसे ही आप यहां पहुंचे, जैसे ही आप यहां पे पहुंचे, आपके फ्रेंड ने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया। जैसे आप यहां पर पहुंचे, आपके फ्रेंड ने एक सिंपल सा क्या किया, आपसे क्वेश्चन किया कि भाई तू किस स्पीड से आया, भाई तू किस स्पीड से आया। तो क्या आपके लिए इजी होगा बताना, बहुत इजी होगा, क्योंकि आप तो एक ही स्पीड से आए हो, आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक ही स्पीड में सारी चीजें कवर कर ली, तो आप इजीली बता सकते हो यस कि हाँ भाई मैं 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आया हूं, मैं ए से बी जो मैं स्पीड से आया हूं वो क्या है, मेरी 100 मीटर पर सेकंड। आप अपने दोस्त को इजीली वो जवाब दे सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा सा सिनेरियो बदल दूं, ठीक है, वापस मैं लेता हूं पॉइंट ए और आप वापस से जा रहे हो पॉइंट बी तक, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग हो गया, इस बार आप फंस गए ट्रैफिक में। तो आपने ए से बी तक, ए से बी तक, ठीक है, ए से मान लो एक और पॉइंट ले लेता हूं सी, ठीक है, तो यहां तक जो आपने डिस्टेंस कवर किया, यहां तक जो आपने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया, वो लेट से आपने 10 मीटर पर सेकंड से किया, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ट्रैफिक था, क्योंकि क्या था, ट्रैफिक था, आप धीरे 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 चलते हुए गए। लेकिन फिर आपको खुली रोड मिल गई, सी से पॉइंट डी तक, सी से पॉइंट डी तक आपको क्या मिल गई, खुली रोड मिल गई, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आपने कवर किया, ये डिस्टेंस कवर किया आपने 50 मीटर पर सेकंड से, ये डिस्टेंस आपने कितना किया, 50 मीटर पर सेकंड से किया। और डी से वापस बी तक जाने में, डी से वापस बी तक जाने में आपकी स्पीड वापस स्लो हो गई, ठीक है, आपकी स्पीड क्या होगी, वापस स्लो हो गई। लेट से ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपने किया 40 मीटर पर सेकंड से। अब वापस से आपका दोस्त खड़ा है, वापस से आपका दोस्त खड़ा है, ठीक है, इसने सेम क्वेश्चन किया, इसने सेम क्वेश्चन किया आपसे। जब आप इस पॉइंट तक पहुंच गए तो इसने सेम क्वेश्चन किया आपसे, और इसने एक ही चीज पूछी कि भाई तू यहां से यहां तक किस स्पीड में आया है, तू यहां से यहां तक किस स्पीड में आया है। अब आप हो गए कंफ्यूज, जो पहले केस में कंफ्यूजन नहीं थी। पहले केस में कंफ्यूजन क्यों नहीं थी, क्योंकि आप एक ही स्पीड से चलते हुए आ रहे थे। दूसरे केस में आपको हो गई कंफ्यूजन, दूसरे केस में आपको कंफ्यूजन क्यों होगी, क्योंकि आपने अपनी स्पीड क्या की है, टाइम टाइम थोड़े थोड़े गैप के बाद बदली, तो आप एक स्पीड पर नहीं पहुंच पा रहे कि मैं इसको जवाब क्या दूं, मैं इसको 10 मीटर बोलूं, मैं इसको 50 मीटर बोलूं, मैं इसको 40 मीटर बोलूं, ठीक है, मैं इसको जवाब क्या दूं। तो आपके पास ये वाला चीज खत्म हो गई, ठीक है। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया एवरेज वेलोसिटी का। तब एक कॉन्सेप्ट क्या आया, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड आपको क्या बताती है, एवरेज स्पीड बताती है जितना भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना भी आपने क्या है डिस्टेंस ट्रेवल किया, उतना का उतना जितना आपने टाइम लिया, जितना जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना आपने टाइम लिया, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना आपने क्या लिया, टाइम लिया, ठीक है, तो उसका एक एवरेज निकल जाता है। अब यहां पर आप ये नहीं बोल सकते, अब आप यहां पर ये नहीं बोल सकते कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से आया हूं, मैं 50 मीटर पर सेकंड से आया हूं, मैं 40 मीटर पर सेकंड से आया हूं, नहीं। अब अपन यहां पे एवरेज स्पीड का लगाते हैं, एवरेज का मतलब होता है लगभग। अपन क्या बोल देते हैं कि यार मैं लगभग इस स्पीड से आया हूं, मैं क्या आया हूं लगभग, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा जो मैं केस 1 में बता पा रहा था, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा जो मैं केस 1 में बता पा रहा था, केस 2 में मैंने बोला मैं लगभग इस स्पीड से आया हूं, ठीक है। तो यही होता है आपका एवरेज, ठीक है। तो स्पीड वहां आता है जब आप यूनिफॉर्म मोशन करते हो, ठीक है, स्पीड यहां आता है जब भी ये वाला केस आता है, तो ये कहां आएगा, व्हेन वी आर इन यूनिफॉर्म, when we are in uniform motion, when we are in uniform motion, ठीक है। तो अगर अपन यूनिफॉर्म मोशन में है तो अपन सीधा एक ही स्पीड बोल सकते हैं, हाँ भी मैं इसी स्पीड से आया हूं, और एक ही स्पीड है तो मैंने इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ में कवर किया। जैसे मैंने पहले यूनिफॉर्म मोशन का क्या बताया था कि जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये तभी पॉसिबल है जब आप एक ही स्पीड से चलते आ रहे हो, जब भी आप एक ही स्पीड से चलते आ रहे हो। मैं यहाँ पे आराम से इमेजिन कर सकता हूँ कि अगर ये बॉडी 100 मीटर पर सेकंड से चलती आ रही है तो ये हर डिस्टेंस
टाइम के साथ इक्वली कवर करेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई इसने जल्दी कर लिया, कोई इसने फास्ट कर लिया, एक ही स्पीड में उस डिस्टेंस को कवर करती हुई चलती हुई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन स्पीड बोल सकते हैं। ठीक है, बट जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है अपनी डे टू डे लाइफ में, तो क्या चलता है? यूनिफॉर्म मोशन चलता है। हमेशा अपन हाईवे पे थोड़ी ना चलते हैं। अपनी डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है? यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है अपनी डे टू डे लाइफ में, क्या चल रहा है? जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे एक स्पीड ना आके अपन क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड आते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। अपन क्या बोलते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधा क्या निकल के आता है? एवरेज स्पीड। ये आपका क्या निकल के आता है? एवरेज स्पीड। इसको अगर मैं और अच्छे से समझाऊं, इसको मैं अगर और अच्छे से समझाऊं तो मतलब क्या है? क्योंकि मेरे पास स्पीड अलग अलग है, ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करना कि अगर मेरे पास स्पीड अलग अलग है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहां से एक सीधी सी बात मुझे समझ आती है कि मैं डिस्टेंस भी इक्वली कवर नहीं कर रहा। मेरा टाइम के साथ मेरा डिस्टेंस भी कवर करने का जो स्पीड है वो अलग अलग होगी। मैं अलग अलग डिस्टेंस के इंटरवल अलग अलग टाइम में कवर करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूं कोई बॉडी है वो ए से कहां तक जा रही है? लेट से वो डी तक जा रही है। तो एक पॉइंट मैंने बी दे दिया, एक पॉइंट मैंने मान लो सी दे दिया। ठीक है, तो ए से बी तक लेट से जो डिस्टेंस आपका वो मान लेते हैं अपन 5 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, और अगर ये 5 किलोमीटर है और मैंने यहाँ टाइम ले लिया, इस 5 किलोमीटर को उसने 2 सेकंड में कवर किया। इस 5 किलोमीटर को बॉडी ने 2 सेकंड में कवर किया। नेक्स्ट जो 2 सेकंड है, ठीक है, नेक्स्ट जो 2 सेकंड है, ठीक है, यहाँ पर तो क्या था? उसको ट्रैफिक मिला। यहाँ पर क्या था? ट्रैफिक मिला। तो 2 सेकंड के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर कवर कर पाया। नेक्स्ट सिनेरियो में खाली रोड मिल गई। नेक्स्ट सिनेरियो में क्या मिल गया? खाली रोड मिल गई। तो 2 सेकंड के अंदर उसने एकदम स्पीड बढ़ाई और यहाँ पे उसने कितना कवर कर लिया? 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। बी से सी उसने कितना कवर कर लिया? 20 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। लेट्स से वापस जो नेक्स्ट 2 सेकंड बोल रहा हूं, नेक्स्ट 2 सेकंड ले लेता हूं मैं। ठीक है, और इस बार मैं क्या देख रहा हूं कि सी से डी, ठीक है, वापस उसने थोड़ी स्पीड कम की और इस बार उसने 15 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर कर पाया। तो मैंने क्या देखा? डिस्टेंस अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग है तो स्पीड भी अलग अलग। यहां से इमेजिन कर लो भाई 10 मीटर पर सेकंड था, ठीक है, तो मान लो उसने 5 किलोमीटर कवर कर लिया। 50 था तो मान लो 20 किलोमीटर कवर कर लिया। 40 की स्पीड थी तो 15 किलोमीटर ही वो कवर कर पाया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक जैसी है, बस एक को मैंने डिस्टेंस के साथ लिखा है, एक को मैंने डायरेक्ट स्पीड के साथ लिखा है। तो अगर मुझे यहाँ पे एवरेज स्पीड, भाई यहाँ पे अगर वापस आपका दोस्त खड़ा होकर पूछ ले, यहाँ पर वापस आपका दोस्त खड़ा होकर पूछ ले कि भाई ये जो तूने किया है ये किस स्पीड के साथ किया है, ये तो अपन एक स्पीड नहीं बोल सकते, क्योंकि हर इंटरवल में ए से बी ले लो या बी से सी ले लो या सी से डी ले लो, एक स्पीड नहीं है, हर इंटरवल में अलग अलग स्पीड है। तो मैं लगभग वाली स्पीड पे जाऊंगा। बोलूंगा लगभग, तो वो लगभग निकलेगा कैसे? आपने बोल तो दिया कि लगभग, ठीक है, तो लगभग निकलता कैसे है? तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, क्या बताओगे? टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल डिस्टेंस देखूं, अगर मैं यहाँ पे क्या देखना चाह रहा हूँ? टोटल डिस्टेंस देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा टोटल डिस्टेंस क्या होगा? मैं बोलूंगा 5 + 20 + 15, ठीक है, और टोटल टाइम, नीचे क्या आ रहा है मेरा? टोटल टाइम। ऊपर तो आ रहा है टोटल डिस्टेंस, ये क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 5, 20, 15, ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा है? तो 2 + 2 + 2, ठीक है, तो मेरे पास आ कितना रहा है? मैंने क्या बोला? 15 और 20 कितना होता है? 35 और 40, या 25, 35, और ये क्या आ गया मेरा? 40। ये मेरा कितना आ गया भाई? 15, 5 + 20 + 15 मेरा कितना हो गया? 40 हो गया, और 2, 4, 6 यहाँ मेरा क्या हो गया? 6। तो मैं क्या बोलूंगा? जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो मैं बोलूंगा लगभग इतनी स्पीड आ रही है, 40/6, जो कि कितना होता है? लगभग 6 पॉइंट समथिंग आ जाता है, 6 पॉइंट आपका समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो या तो अब ये कोई एक स्पीड नहीं है, जरूरी नहीं अपन सिर्फ इसी स्पीड से जा रहे हैं। स्पीड आपकी कुछ पॉइंट पे या कुछ गैप पे 6 से ज्यादा भी हो सकती है, लगभग 6, ठीक है, और कुछ पॉइंट पे 6 से कम भी हो सकती है। बट 6 क्या है? आपका एवरेज है। एवरेज का मतलब आया कि लगभग आप 6 की स्पीड से आए हो। अगर मैं पूरे सिनेरियो को कवर कर लूं तो अपन क्या बोलेंगे? लगभग आप 6 की स्पीड से आए हो। ठीक है, तो होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। क्या समझ आया होगा? सर स्पीड क्या होता है? स्पीड आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है। जब भी अपन एक जैसा डिस्टेंस कवर कर ले एक ही टाइम पीरियड पे, ठीक है, तो अपन किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? स्पीड का। स्पीड होता क्या है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया, अगर मैं उसको टाइम के साथ कैलकुलेट या डिवाइड कर दूं तो जो भी मेरे पास नंबर आएगा वो क्या होगा? स्पीड होगा। अब स्पीड के आगे मुझे यूनिट क्या लिखनी पड़ेगी? तो मैं क्या लिखूंगा? मीटर पर सेकंड। अगर मैंने मीटर लिख दिया तो भी गलत है, सेकंड लिख दिया तो भी गलत है, मुझे पूरा का पूरा क्या लिखना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड से अपन मूव के भाई यूनिफॉर्म मोशन का तो देख लिया। अगर मान लो मैंने बोला कि सर अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्पीड ना
जाके क्या आ जाता है, अपना एवरेज स्पीड आ जाता है। अगर एवरेज स्पीड आ गया तो मैं स्पीड कैसे निकालूं, तो जितना भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है भाई, पर्टिकुलर स्लॉट के जितने भी आपने डिस्टेंस कवर किए हैं उन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। जितने जितने उन स्लॉट में जितना कवर करने में आपको टाइम लगा है उन टाइम को भी क्या कर लो, ऐड कर लो। जो भी नंबर आएगा वो नंबर क्या शो करेगा, एवरेज स्पीड। मतलब लगभग इस स्पीड से आप आए हो एग्जैक्ट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कभी भी एग्जैक्ट स्पीड अपन नहीं बता सकते, यूनिफॉर्म मोशन में अपन एग्जैक्ट स्पीड बता सकते हैं। चाहे वो स्पीड ले लो चाहे वो एवरेज स्पीड ले लो, दोनों की एसआई यूनिट किसमें कैलकुलेट होगी, मीटर पर सेकंड। याद रखना है एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड ही होगी। स्पीड हमेशा यूनिफॉर्म, एवरेज स्पीड हमेशा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, आपको यहां तक समझ आया होगा स्पीड का और एवरेज स्पीड का। ठीक है, दोनों अपनी स्केलर क्वांटिटीज है। आगे अपन मूव करते हैं। ठीक है, आगे अपन क्या देखते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, और मैं एवरेज स्पीड के बारे में क्या लिख सकता हूं, इट इज कैलकुलेटेड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और अगर मैं बोलूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन सर क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, तो मैंने आपको अभी भी बहुत अच्छे से बता दिया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन अपने क्या होते हैं, सीधा सीधा अपन क्या लिख सकते हैं, व्हेन बॉडी कवर्स unequal distance in equal time interval, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, जब भी अपनी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। मतलब क्या मतलब है कि मैं एक ही स्पीड में उसको नहीं चला सकता, मेरी अलग अलग स्लॉट के लिए अलग अलग स्पीड है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक छोटा सा रिवाइज करा दिया मैंने इनको एवरेज स्पीड का। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। क्या चलते हैं अपन, वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, आगे अपन क्या समझते हैं, वेलोसिटी। सर स्पीड तो हमें अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, वेलोसिटी तो समझाओ, वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी में कैसे समझा सकता हूं। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है भाई, स्पीड और वेलोसिटी लगभग जनरल टर्म है। फिजिक्स में आप स्पीड बोल लो या बोल लो क्या बोल लो, वेलोसिटी बोल लो, आपको लगभग ये एक जैसा दिखेगा। थोड़ा सा बेसिक फर्क है, थोड़ा सा क्या है, बेसिक फर्क है। क्या बेसिक फर्क है कि स्पीड के अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है। स्पीड के अंदर क्या इन्वॉल्व हो जाता है, मैं क्या बोल सकता हूँ, स्पीड क्या होता है, डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, जब भी स्पीड के अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं, वेलोसिटी बोल सकता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कोई बॉडी है, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई बॉडी है, वो बॉडी 25 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, वो बॉडी 25 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। एक मैं क्या बोल रहा हूं कि वही बॉडी 25 किलोमीटर टूवर्ड्स 25 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ चल रही है, एक में मैंने क्या बोला कि बॉडी 25 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। एक बार मैंने क्या बोला, बॉडी 25 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ चल रही है। चल तो रही है, कहां चल रही है, टूवर्ड्स नॉर्थ चल रही है। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक छोटी सी चीज कर दी, मैंने डायरेक्शन कर दिया। मैंने क्या बोल दिया, डायरेक्शन भी दे दिया। मतलब और अच्छे से मैंने डिफाइन कर दिया, कि बॉडी चल तो रही है, इस स्पीड से चल रही है और इस डायरेक्शन में चल रही है, इस स्पीड से चल रही है और इस डायरेक्शन में चल रही है। जब भी स्पीड और डायरेक्शन आ जाए तो उसको कंबाइंडली मैं क्या बोल देता हूँ, वेलोसिटी बोल देता हूँ। और अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं बॉडी चल रही है, मैं कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा, नॉर्थ में चल रही है, साउथ में चल रही है, ईस्ट में चल रही है, वेस्ट में चल रही है, मैं कुछ नहीं बता रहा, तो वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड होता है। ठीक है, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, जो मेरी वेलोसिटी होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी आ जाता है और मेरा क्या आ जाता है, डायरेक्शन भी आ जाता है। तो स्पीड के अंदर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है,
वेलोसिटी के अंदर क्योंकि मैंने डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया कि नॉर्थ के अंदर जा रही है, तो इसको मुझे कैटेगरी भी बदलनी पड़ेगी, जो कि मैं स्पीड की कैटेगरी में नहीं रख सकता, तो एक नई कैटेगरी में रखना पड़ेगा, जिसको मैंने क्या बोल दिया, फिर मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में रख देता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल से और समझते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा कैसे स्पीड रोल कर रही है प्लेन। ठीक है, मैं बोल देता हूं, क्या बोलता हूं कि लेट्स ये एक पॉइंट है, ठीक है, ए, और ये पॉइंट है मेरा बी, ये पॉइंट है मेरा ए और ये पॉइंट है मेरा बी। मेरी जो कार है, ठीक है, मुझे कहां जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है, मुझे कहां जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है। ठीक है, तो एक तो मैंने ऐसा पाथ लिया कि मैं पहले ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ठीक है, और यहां तक पहुंच गया। मतलब एक टाइम पे मेरी कार यहां पर भी थी, ठीक है, फिर मेरी कार यहां पर आई, फिर मेरी कार यहां पर उतरी, ठीक है, फिर मेरी कार यहां पर आई, फिर मेरी कार यहां पर आई, ठीक है, ऐसे करके मेरी कार यहां तक पहुंची। ठीक है, तो मैंने एक चीज और इसमें ऐड कर लेता हूं, क्या ऐड कर लेता हूं कि ये जो मेरी गाड़ी चल रही है ये 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अब इस 50 मीटर पर सेकंड से मुझे डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा, मुझे सिर्फ इतना पता चला कि ये गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गई। ये गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच गई, लेकिन इसमें मुझे ये नहीं पता चला इसने पाथ क्या फॉलो किया, मुझे ये नहीं पता चला इसने पाथ क्या फॉलो किया। कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हो, कोई भी पाथ कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल देता, ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल देता, इसको ऐसे बोल देता कि ये जो गाड़ी ये स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, ये स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, एकदम क्या चल रही है, स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है। अब ये मेरी गाड़ी है, ये अभी भी 50 मीटर पर सेकंड पे चल रही है, अभी भी क्या चल रही है, 50 मीटर पर सेकंड पे चल रही है, और कहां चल रही है, ये ईस्ट की तरफ चल रही है। कहां चल रही है, ये ईस्ट की तरफ चल रही है। मतलब मैंने एक डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दिया कि ए से बी स्ट्रेट लाइन या शॉर्टेस्ट पाथ, स्ट्रेट लाइन या शॉर्टेस्ट पाथ कहां आ रहा है, ईस्ट की तरफ आ रहा है, कहां आ रहा है, ईस्ट की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये जो गाड़ी है ये 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, वेलोसिटी टर्म सुनते ही, ठीक है, आपके वैसे हिसाब से तो दोनों ही क्या शो कर रहे हैं कि कितनी स्पीड से कोई चीज चल रही है। बेसिक फर्क क्या है, अगर मेरे को कोई बोल रहा है मैं 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आया हूं, तो यहां से मेरे पास दो बातें क्लियर हो जाएंगी। क्या बातें क्लियर हो जाएंगी कि एक तो ये स्ट्रेट लाइन पे है, एक तो क्या है, एक जो मेरी कार है वो स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ पे चली है, और वो जो पाथ है जिस पाथ पे चली है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, वो जो पाथ है जिस पाथ पे मेरी गाड़ी चली है वो क्या है, मेरा शॉर्टेस्ट पाथ है, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो कि मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट में समझाया था। कैसे समझाया था कि दो पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट पाथ है आपको डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा कि ईस्ट की तरफ चल, तभी तो अपनी डेस्टिनेशन पहुंचेगा, अगर वो इधर चला गया तो नहीं पहुंच पाएगा कभी भी। ठीक है, तो वैसे इस गाड़ी को अगर शॉर्टेस्ट पाथ पे चलते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, इस गाड़ी को शॉर्टेस्ट पाथ पे चलते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, जो कि मैं वेलोसिटी सुनते ही समझ जाऊंगा। ठीक है, मेरे पास दो दोस्त आए, एक ने बोला मैं 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आया हूं, तो मेरे माइंड में दो चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या क्लियर हो जाएगा कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे है, वो शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करता हुआ है और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता हुआ है, वेदर वो ईस्ट हो वेस्ट हो कुछ भी, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है। तीनों बातें क्लियर हो जाएगी एक वेलोसिटी सुनते। लेकिन अगर मेरा कोई दोस्त क्या बोल रहा है मैं 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आया हूं, ठीक है, तो मेरे को कुछ क्लियर नहीं होगा, मुझे बस इतना पता चलेगा ये यहां से यहां तक आ गया है 50 मीटर पर सेकंड पे, मुझे ये नहीं पता उसने क्या पाथ चूज किया है, मुझे ये नहीं पता वो किस डायरेक्शन में चलता हुआ है, बस मुझे इतना पता चला कि वो 50 मीटर पर सेकंड से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चलता आ गया। ठीक है, तो इसलिए मैं, ठीक है, यही एक बेसिक रीजन है कि मैं कैसे वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी में रख रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, और स्पीड को मैं क्या रख रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी में रख रहा हूं। अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला ले लूं, अगर मैं वेलोसिटी का क्या ले लूं, फॉर्मूला ले लूं, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्यों वर्ड यूज किया, डिस्प्लेसमेंट सुन के भी आपके दो माइंड क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई मैं शॉर्टेस्ट पाथ पे चलता आ रहा हूं और स्ट्रेट लाइन चलता हूं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता आ रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरा क्या शो कर देता है, वेलोसिटी, ये मेरा क्या शो कर देता है, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की ऐसा यूनिट भी बोलूं, वेलोसिटी की क्या मैं पूछूं, ऐसा यूनिट पूछूं, तो ऐसा यूनिट इसकी भी सेम होती है, इसकी भी क्या होगी, सेम होगी, इसकी भी क्या होगी, आपकी सेम ही होगी। ठीक है, जो मेरी स्पीड की थी, जो मेरी स्पीड की थी। ठीक है, होप आपको वेलोसिटी समझ आया होगा, होप आपको स्पीड समझ आया होगा। आज अपन ने
बहुत छोटे छोटे टॉपिक देखे। अपन ने क्या समझा, यूनिफॉर्म मोशन समझा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर ले। अपन ने नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन एकदम इसका अपोजिट, जब भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम इंटरवल में। अगर अपन हाईवेज वगैरह की बात करें जो कि बहुत रेयर होता है, तो रेयरली अपन को यूनिफॉर्म मोशंस दिखते हैं। डे टू डे लाइफ जो मेजॉरिटी ऑफ द मोशन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। अगर यूनिफॉर्म मोशन मुझे देखना है कितना तेज हुआ है या कितना धीरे हुआ है, या ये पर्टिकुलर डिस्टेंस मैंने कितनी तेज ट्रेवल किया है कितनी धीरे ट्रेवल किया है, तो स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, स्पीड क्या होती है, अपना डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम होता है, बट ये किसके लिए होता है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड को कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं ऐसे डायरेक्टली डिस्टेंस नहीं लिख सकता, मुझे वो छोटे छोटे इंटरवल सारे डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, उन सारे टाइम स्लॉट को ऐड करना पड़ेगा, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम। तो यहां से जो मेरे पास आएगा, तो ये कॉन्सेप्ट आ गया अपना एवरेज स्पीड का आ गया। फिर मैंने आपको बताया स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। फिर मैंने आपको वेलोसिटी की तरफ मूव करवाया। वेलोसिटी में क्या होता है, अपना सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट से लिंक करता है। मैंने बताया इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है। वेलोसिटी सुनते ही आपके माइंड में सीधा आना चाहिए कि आप एक शॉर्टेस्ट पाथ पे ट्रेवल कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो और आप एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहे हो। ठीक है, जो कि स्पीड से सुन के मुझे नहीं पता चलता। अपन जनरली यूज कर लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी को साथ साथ, बट ये छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं जिनको अपन डिनोट बुक में या कहीं इतना ज्यादा नहीं करते, बट ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक अपन ने पढ़ा। ठीक है, नए वीडियोस के साथ आएंगे, आगे चलेंगे कि क्या आ रहा है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।